नमस्कार, आगे का एजेंडा के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना एसआर खान। राजस्थान केरल में प्रचार का अंतिम दिन और बड़ा ऐलान करने वाले हैं अशोक गहलोत। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। जिस रूप में षड्यंत्र किए गए, अभी छत्तीसगढ़ का जो महादेव ऐप वाला मामला आया, 4 दिन पहले मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने की इनकी साजिश थी, उसका पर्दाफाश हो गया। मुझे दुख होता है प्रधानमंत्री स्तर से और षड्यंत्र करके प्रधानमंत्री के मुंह से आप लाल डायरी बुलवा रहे हो, आप महादेव ऐप बुलवा रहे हो। पहले प्लानिंग करते हैं, 7 दिन पहले की प्लानिंग कि लाल रंग रखेंगे, डायरी का रखेंगे नाम, फिर लाल डायरी का जिक्र होगा असेंबली के अंदर, फिर यहाँ के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर सीकर के अंदर प्रधानमंत्री आएंगे तो उनसे बुलवाएंगे लाल डायरी, तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा। उसी ढंग से वहाँ महादेव ऐप 508 करोड़ रुपये दे दिए हमने मुख्यमंत्री को। इतना बड़ा घोटाला हो गया, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, लॉटरी के वो क्या ऑनलाइन, और बयान करवा दिए। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, ईडी ने प्रेस नोट जारी कर दिया, कोई तफ्तीश नहीं, कोई बात नहीं। और प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं देखिए यहाँ के चीफ मिनिस्टर 5-8 करोड़ का घोटाला, महादेव घोटाला आ गया है। पूरा षड्यंत्र था उनको अरेस्ट करने का। वहां एक्सपोर्ट हो गए, राजस्थान में एक्सपोर्ट हो गए। वो कहाँ गई लाल डायरी? ईडी इनके पास में 50 छापे पड़ चुके हैं राजस्थान के अंदर, ईडी के इनकम टैक्स के 50 छापों में कोई पॉलिटिशियन पकड़ा गया आज तक? कोई ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया? उन छापों का हुआ क्या है? किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, ये हालात में हम चल रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट करी थी कि चुनाव को रुको, आप विधानसभा स्तर पर रखें। 5 साल की जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे कानून हैं जो हमने पास किए एक के बाद एक, वो शानदार कानून है। चाहे वो किसानों का कानून हो, जमीनें कुड़क नहीं होगी, चाहे गिग वर्कर्स का एक्ट हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, चाहे मिनिमम इनकम गारंटी हो, हमारी स्कीमें हैं, हमारी गारंटी है, 10 गारंटी हैं और आगे की गारंटी है। उस पर अभ्यास करो, उसमें कमियां बताओ, खामियां बताओ, ये बताओ कि ये खाली धरातल उतरी या नहीं उतरी, खाली हमने घोषणा की है क्या, इस पर बहस करो। उस पर बहस नहीं हो रही राजस्थान के अंदर, खाली भड़काने वाली स्पीच हो रही है। जितने नेता आते हैं शाम से देखोगे एक ही भाषा बोल के गए हैं, बड़े नशे दबाओ, बड़े नशे दबाओ, लेकिन फांसी लगा रहे हो। ये कौन सी भाषा हुई? ये हिंसा की भाषा है, ये तनाव की भाषा है, ये मैं अस्वीकार है। इस प्रकार से जनता को भड़काने का इनको अधिकार नहीं है, जिस प्रकार भड़काया जा रहा है राजस्थान के अंदर लोगों को। कन्याकुमारी के मामले इनके लोग थे शामिल, उनका कार्यकर्ता था मारने वाला, 4 साल से कार्यकर्ता, 16 से कार्यकर्ता था, ज्यादा हो गए। उनके स्वागत किए गए इन लोगों ने, उनको छुड़ाया गया थाने से, वहाँ के डिप्टी मेयर ने छुड़ाया, वहाँ के अन्य नेताओं ने छुड़ाया इन लोगों को, और बार बार कन्हैयालाल की बात करते हैं। विज्ञापन देते हैं लोग, देखो आप हमारा विज्ञापन देखिए, आप सकारात्मक विज्ञापन है जिसमें हम लोग सही वोट देने का लाभ क्या है, गलत वोट देने का क्या नुकसान हो जाएगा, हम अपनी बात करें। कांग्रेस फिर से, और ये पट्टे, ये बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, ये विज्ञापन इनका है। इनके वक्त में सील ब्लास्ट हुआ, इनके वक्त में खामी रखी गई तफ्तीश के अंदर, जिस कारण अभी छोड़ दिए गए हाई कोर्ट ने। हमने असेंबली दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और क्या क्या ये घटनाएं जो बताई गई इसके अंदर, चाहते गए हैं लोग इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि हालात जो है आपके सामने हैं।
जब मैं इंचार्ज था वहाँ पर गुजरात के अंदर 17 के अंदर, प्रधानमंत्री जो अभिनेता भी तो हैं जिस रूप में अभिनय करते हैं वो, मैं ओबीसी का हूँ, मैं नीच हूँ, मुझे नीच कह दिया। कमाल है, किसी ने नीच नहीं कहा उनको उस वक्त में, किसी ने नीच नहीं कहा और एकदम माहौल बना दिया। एक मारवाड़ी आया हुआ यहाँ पर इंचार्ज के रूप में। भाई और बहनों, अगर मारवाड़ी की बात मानोगे तो मैं गुजराती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं किसके पास जाऊँगा। और वोट ले लिए वहाँ पे भावुक बन करके। हम चुनाव काम में नहीं हो पाए, काम में होने वाले थे हम लोग उस वक्त में, गुजराती बन गए, मैं कहाँ जाऊँगा। अब वो गुजराती यहाँ आ रहा है ना, हम तो नहीं कहने कि गुजराती आ गया है। भाई और बहनों, गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो आपके पास ही आऊँगा। बताइए आप, मैं भी तो कह रहा हूँ राजस्थान वासियों, ये गुजराती आके घूम रहा है यहाँ पर, वोट मांग रहा है, मैं आपका हूँ, मैं थासु दूर नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। सवाल ये है। अब कह दिया कि मैं गारंटी देता हूँ चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अगली बार मुख्यमंत्री वापस नहीं बनेंगे। ये भविष्यवक्ता है क्या? खुद तो भविष्यवाणी कर रहा है, अगली बार मैं ही प्राइम मिनिस्टर होऊंगा, मैं ही लाल किले पे आऊँगा, मैं ही योजना बनाऊँगा। और 5 साल के लिए आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, चुनाव चलते हुए किसान नीति की बात हो, 5 साल के राशन की बात हो। ये क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिखता कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या घोषणाएं हो रही है चुनाव चलते हुए। आज जो बुलाया गया आप लोगों को, ये बुलाया गया गारंटी, 7 गारंटी हमारी जो घर घर पहुंच गई है। और मुझे कहते हो घर है तो 1 करोड़ का आंकड़ा लगभग टच कर लिया, 1 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया। हम सब लेके खड़े भी हो सकते हैं। हाँ, हम सब लेके। ये लगेगा, ये ठीक है, ये ठीक है, पहले इसको कर लेते। यही नीचे लगा, नीचे लगा, उल्टा नहीं रह गई। नहीं सर, उल्टा नहीं है, सीधा सीधा रहेगा। एक मांग मैं करना चाहूँगा मादे ऐप के बारे में और लाल डाई के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए कि ये जो षड्यंत्र किया बीजेपी ने चुनाव चलते हुए, चुनाव जीतने के लिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किसने षड्यंत्र ऐसा, किसको पकड़ा वहाँ रायपुर के अंदर, किसे जबरदस्ती साइन करवाए बयान के ऊपर, वही बयान बदल रहा है कि मैं जानते नहीं हूं बघेल को। तो ये बहुत बड़ी घटना है। ये उसने एक्सपोज कर दिया ईडी को भी और सरकार को भी। तो मेरा मिसयूज किया गया, 10 पेज का पत्र लिखा उस आदमी ने, मेरा कोई संबंध ही नहीं इन बातों से। और लाल डायरी, कौन सी लाल डायरी? ईडी इनके पास, इनकम टैक्स इनके पास, अगर लाल डायरी इनके पास है तो उस पर कार्रवाई क्या की? ये लोग एक्सपोज तो हो देश के अंदर कि तुम षड्यंत्रकारी बने हुए हो, आप षड्यंत्र करके देश की सरकारों में चुनाव जीतना चाहते हो, मुख्यमंत्री अरेस्ट करना चाहते हो। छापे डाल दिए, पीसी बहन के घर पे 10 घंटे बैठे रहे, कोई एक सवाल नहीं पूछा उनको। उनके बेटों को नोटिस दे दिया, मेरे बेटे को नोटिस दे दिया। इतने हल्के स्तर पे जाकर राजनीति कर रहे हैं लोग। एमआरसी कैंप लगे थे तो 2 महीने में करीब 1 करोड़ 80 लाख परिवार आए थे
और अभी 27 दिन के अंदर 1 करोड़ से अधिक परिवार जुड़े हैं। ये जनता का विश्वास है हमारे ऊपर, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ ये विज्ञापन देते हैं रेप का। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर प्रधानमंत्री खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लड़के गए, लड़की को एक तरफ ले गए, कपड़े उतार दिए उसके, क्या क्या मिसबिहेव किया हुआ बच्ची के साथ में कोई नहीं जानता, उसकी चर्चा ही नहीं है। जो घटना देश में हो रही है, चाहे वो रेसलर की हो, रेसलर की घटनाओं में हिले ही नहीं प्राइम मिनिस्टर। इतना भयंकर आरोप लगा मेंबर पार्लियामेंट पर, परवाह नहीं करी उसकी। लड़की जो रात को 2 बजे जला दिया उस लड़की को, कौन सा क्षेत्र था, हाथरस के अंदर, वो एक मार्मिक घटना है देश की। उनके माँ बाप को मुंह नहीं देखना दिया लड़की का, लाए दिल्ली से, दाह संस्कार कर दिया। एक पत्रकार आ रहा था केरला से कवर करने के लिए, अरेस्ट कर लिया रास्ते के अंदर, 1.5 साल तक जेल में रहा वो, 10 साल तक। ये घटना हमें आपको मालूम है, बाकी क्या हो रहा है। इसलिए मैं आपको एक प्रेस नोट बांट देंगे आपको बाद में, खाली मैं आपको चंद बातें कहना चाहूँगा कि जिस रूप में इनके पास ना मुद्दे हैं ना प्रचार की रूपरेखा है, रोज कैंपेन बदलते हैं, उस पर आते नहीं है। हमारी जो कैंपेन होना चाहिए स्टेट लेवल का विधानसभा चुनाव के हिसाब से, वो नहीं कर रहे हैं और खाली भड़काने वाली भाषण देके चले जाते हैं। जब हमने महंगे रात में गांधी शब्द काम लिया था तो प्रधानमंत्री ने भला बुरा कहा, वो खुद ही गांधी बन रहे हैं। जनता जानती है 10 गारंटी उन्होंने पूरी की है। अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। बीजेपी सिर भड़काने का काम कर रही है, ये अशोक गहलोत की तरफ से कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार वार अशोक गहलोत कर रहे हैं, कहते हुए प्रधानमंत्री अभिनेता हैं। गुजरात चुनाव का जिक्र अशोक गहलोत की तरफ से किया गया, कहते हुए कि गुजरात चुनाव 2017 जब मैं प्रभारी था तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से घूम घूम कर कहते थे कि मारवाड़ी वोट मांगने के लिए आया है, मैं गुजराती हूं, बताओ मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं कहां जाऊंगा। और इसी को लेकर अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजस्थान के लोगों अब बताओ, अब गुजराती आकर वोट मांग रहा है, मैं राजस्थानी हूं, मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं कहां जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, प्रचार के आखिरी दिन सब दिग्गजों ने जोर लगा रखा है। उनमें बीजेपी के स्टार प्रचारक सांसद दिल्ली से मनोज तिवारी भी शामिल हैं। कांग्रेस को देश के लिए अशुभ बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए शुभ हैं कह रहे हैं, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, ये मनोज तिवारी ने कहा है। और कांग्रेस पर हमला करते हुए बीजेपी पैसे देकर भीड़ नहीं लाती, यहां तक तमाम बातें जो मनोज तिवारी ने कही हैं, आपको सुनाते हैं बातचीत। राजस्थान में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद और बड़े कलाकार मनोज तिवारी जी। क्या देखा राजस्थान में, जीत का भरोसा है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है वो सत्ता में वापस आ रहा है। कल मैं गया था राजस्थान की 4 जगहों पे लोकसभा हमारी विधानसभा का चुनाव में, और जो हमने देखा वहाँ पे वो हम क्या कोई भी देखेगा तो एक एक जगह 25,000 की सभा। तो ऐसी स्थिति में हमने तो जो अपनी नज़रों से देखा है वो कोई भी देखेगा मनोज्ञा जी तो सोचेगा ये क्या है। तो ये यदि आप तो पैसा देके भीड़ ले आते हैं, बीजेपी के पास बहुत पैसा, सबसे पैसे वाली पार्टी। हाँ, ये जो है ना, मनोज तिवारी के पास पैसा नहीं है कि वो इतनी भीड़ लाए और राजस्थान के जयपुर में 25,000 की सभा करे। ये आवाज़ सुनिए। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस जो है ना वो जा रही है, बीजेपी बहुत प्रचंड बहुमत से राजस्थान में आ रही है। और सिंपल सी बात है कि आप सुन करके हैरानी होगी, पूरे देश में 96 रुपीज़ लीटर पेट्रोल मिल रहा है, यहाँ राजस्थान में 108 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। हम जब गलियों में जा रहे हैं तो लोग हमको गाना गा के सुना रहे हैं कि 108 रुपये वाला पेट्रोल 96 रुपये में लेना है, वोट बीजेपी को देना है, वोट बीजेपी को देना है। ये हमको सुना रहे हैं राजस्थान में लोग। थोड़ा थोड़ा मुझे भी याद आ गया।
मेरा मानना है इस समय कांग्रेस की जो करनी है, लोग गलियों में क्या गा रहे हैं, राजस्थान का खोया गौरव वापस लाना है, पेपर लीक करने वालों को सजा दिलाना है, जिसने भ्रष्टाचार में, जिसने बलात्कार में राजस्थान को नंबर 1 बनाया, ऐसी कांग्रेस को बिल्कुल रसातल में पहुंचाना है, बीजेपी को लाना है। ऐसे हमको गाना ये कल कोई सुना रहा था, सो आई एम जस्ट रिपीटिंग। आप तो रिपीट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पनौती तो सुना ही होगा आपने। देखिए, कांग्रेस पनौती तो रही है देश के लिए। जहां पता है वो किसे पनौती कह रहे हैं? वो अपने को कह रहे हैं। वही कांग्रेस है ना, जब थी तो हमारे सैनिकों के गर्दन भी काट लिए जाते थे, वही कांग्रेस है ना। उससे बड़ी पनौती कौन हो सकता है? वही कांग्रेस है ना जिसके रहने पे लोग लाख लाख करोड़ के घोटाले कर जाते थे। आज 750 करोड़ का फिर से संपत्ति सीज हुआ, उसी राहुल गांधी और सोनिया गांधी का। तो देश के लिए पनौती कितनी बड़ी है कांग्रेस, ये तो किसी को पूछ लीजिए। हाँ, अब देश को एक शुभ मिल गया है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जिनके आने से देश 12वें इकोनॉमिक पोजीशन से 5वें पे उछल के आ जाता है। अभी चौथे पे आ गया है, तीसरे पे आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो शुभ मिला है इस देश को, कि जहां लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी गैस कनेक्शन के लिए, फ्री गैस कनेक्शन मिलता है। पैसा कहाँ है? इतनी महंगी गैस है। वही तो कांग्रेस कह रही है कि आप रिबेट दे, सब्सिडी दे, उसका कोई मतलब ही नहीं है जब गैस भराने का पैसा नहीं है। नहीं तो ये गैस भराने का पैसा खाली कांग्रेस की जुबान पे नहीं है। ऑलरेडी पूरे देश में 550 से 600 रुपए का जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनको सिलेंडर मिल रहा है 550-600 में। 400 रुपए में कांग्रेस देगी राजस्थान में? टक्कर दे पाएंगे आप? ऑलरेडी पूरे देश में कहाँ दे रही है, कितने को दिया? ये तो देने को तो ये भी कहते कि कांग्रेसों का कर्ज माफ़ कर देंगे, हमारे किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे। किया क्या? ये कहे थे 500 रुपया भत्ता देंगे बेरोजगारों को, दिया क्या? ये तो ये कहे थे कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, बेटी बलात्कार करके झोंक दी गई। मुझे टीवी पे बोलने में भी मेरा मन कांप जाता है, मैं भी बेटियों का पिता हूँ। वो उन्होंने सुरक्षा दिया क्या? कन्हैया लाल के गर्दन काट, ये क्या दे सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ शर्मसार कर इन्होंने राजस्थान को किया है, और राजस्थान अपने गौरव को वापस लाना चाहता है, बीजेपी को लाना कहती है कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम करने में पूरी सफलता है, कोई मुद्दा मिल जाए बस यही कर लें। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के रास्ते पे है। हाँ, बीजेपी के रहते कोई कन्हैया का गर्दन काट के ले जाए, हम उसकी 7 पुश्तें नष्ट कर देंगे। उत्तरकाशी में ऑपरेशन टनल लगातार जारी है और इस वक्त का अपडेट आपको दे देते हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह उत्तरकाशी पहुंचे हैं। अंतिम दौर में चल रहा है इस वक्त यहां सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन। बहुत उम्मीद यही कि आज टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। ये तस्वीरें आपके सामने। जनरल वीके सिंह जिस समय पहुंचे हैं यहां पर सिलख्यारा, जहां सुरंग बनाई जा रही है, वहीं पर हेलीकॉप्टर के जरिए जनरल वीके सिंह भी पहुंच चुके हैं। देखिए, कल ये उम्मीद जताई जा रही थी कि देर रात तक या फिर आज सवेरे सवेरे तक मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐन वक्त में वो जो ऑगर मशीन है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है ड्रिलिंग में, उसमें खराबी आती है, जिसके बाद दिल्ली से एक्सपर्ट्स की टीम भेजी जाती है। और अब एक बार फिर जब काम शुरू होगा उसके बाद उम्मीद बुलंद होते हुए कि बस चंद लम्हों की बात या इंतजार और रह जाएगा और मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, और अब बात उस खबर की, दरअसल उस रेस्क्यू ऑपरेशन की जिस पर इस वक्त पूरे देश की नजरें टिकी। वो सुरंग जहां 41 मजदूर पिछले 12 दिन से फंसे हैं, और आज चमत्कार होने की उम्मीद है क्योंकि 12 दिन से लगातार जो रेस्क्यू की कोशिशें की जा रही हैं आज कामयाब होती नजर आ रही हैं। 12 दिन तक जो सांसें सुरंग में अटकी हुई थी वो कुछ ही घंटों के बाद खुली हवा में होंगी। 12 दिन से जिस रेस्क्यू ऑपरेशन पर देश की नजर थी अब वो कामयाबी के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देते हैं।
रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। दरअसल ऑगर मशीन जिसके जरिए ड्रिलिंग का काम हो रहा था उसमें खराबी आई थी, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा था। लेकिन अब ऑगर मशीन में जो खराबी आई थी उसे ठीक कर लिया गया है। फिर से शुरू ड्रिलिंग का काम। मशीन में खराबी की वजह से ये ड्रिलिंग का काम रुक गया था। हम अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि 45 मीटर से आगे 6 मीटर और जाने के लिए जो पाइप की असेंबली हमको वेल्ड करनी होती है वो हम इस समय तैयार कर रहे हैं। रात में हमें एक छोटी सी बाधा आई थी जिसमें 45 मीटर के मुंह पर कुछ लैटिस जो स्टील का स्ट्रक्चर है जो इसकी सेफ्टी के लिए बनाया जाता है आर्च में, वो सामने आ गया था। उसको उस वहाँ पर अंधेरे के ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में काटने में रात हमें 6 घंटे लगे, लेकिन मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि वो सारे हिस्से को हम वहाँ से साफ कर चुके हैं। जो वहाँ पर आकलन करने के लिए गए हैं उन सब का आइडिया ये है कि क्योंकि ये फाइलाइटिक रॉक स्ट्रक्चर है, बहुत हार्ड नहीं है, अनलेस कोई बहुत बड़ा लोहे का स्ट्रक्चर या कोई पत्थर ऐसा सामने आए, हमें ऐसा अंदाजा अभी नहीं है कि हमें कोई बाधा बड़ी आएगी। और मेरे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं दीपक रावत, अंकित गुप्ता और संजय त्रिपाठी। सभी उत्तराखंड से आप देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अंकित के पास पहले आपको लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं अंकित से ये ऑगर मशीन में जो खराबी आई थी उस वजह से कितनी देर तक काम रुका रहा और अब एक बार फिर शुरू हो चुका है क्या रेस्क्यू ऑपरेशन? जी बिल्कुल रोमाना, इस वक्त के लिए बड़ी और अच्छी खबर यही है कि एक बार फिर से ड्रिलिंग का जो काम है वो शुरू हो चुका है और ये इस वक्त के लिए काफी बड़ी खबर है क्योंकि पिछले 6 से 7 घंटे तक काम रुका रहा था। इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैमरे के हर एक एंगल से आपको तस्वीरें दिखा सके। देखिए वो जो सामने गाड़ी है ना, अब से कुछ देर पहले जनरल वीके सिंह केंद्रीय मंत्री वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो उनको अंदर ले जाया जा रहा है। जनरल वीके सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में जैसी कि जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल जो इंतजाम है यहाँ पर, कोशिश यही है कि जैसे ही ड्रिलिंग शुरू हो, 9वां पाइप जो पूरी तरीके से अंदर भेजा जाए, उसके बाद 10वां पाइप भेजा जाए और जैसे ही 10वां पाइप अंदर पहुंचेगा वो एक तरीके से जो पैरेलल टनल बनाने का काम है वो पूरा लगभग हो जाएगा और उसके बाद में एक उम्मीद ये बढ़ेगी कि एनडीआरएफ के जवान अंदर जाएं और उन 41 मजदूरों को सकुशल निकाल करके बाहर लाएं। तो इस वक्त के लिए टनल साइड से सबसे बड़ा अपडेट यही है कि ऑगर मशीन ने एक बार फिर से काम करना शुरू कर दिया है। दीपक रावत के पास दर्शकों को लेकर चलती हूँ। दीपक, मतलब अभी 9वां पाइप अंदर जाएगा, फिर 10वें पाइप की बारी, उसके बाद मजदूरों को खुद बाहर नहीं लाया जाएगा बल्कि एनडीआरएफ की टीम अंदर जाएगी और वो मजदूरों को एक एक कर बाहर लेकर आएगी। तो वो पहला मजदूर जो 41 मजदूर सुरंग के भीतर फंसे हुए हैं, उनमें से पहला मजदूर सुरंग के बाहर आने में कितना समय अभी और? दीपक जी रोमाना, यहाँ पर लेटेस्ट जानकारी ये दे दूं, 9वां पाइप भी जा चुका है। ये जानकारी अंदर से निकल कर आई है और सुरंग के सबसे करीबी हिस्से से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि 10वां पाइप, आखिरी पाइप, उसको अंदर इंस्टॉल करने की कोशिश की जा रही है और वो उस वक्त की जा रही है जब जनरल वीके सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी पहुंच जाएंगे। लेकिन जहां तक आपने पूछा कि कितना वक्त लगेगा एनडीआरएफ की टीम जब वहां जाएगी उनको बाहर लाने में, तो एनडीआरएफ ने दरअसल तैयारी ऐसी की है कि एक रस्सी तैयार की है, उस रस्सी पर स्ट्रेचर को बांधा जाएगा। स्ट्रेचर जिसपे व्हील्स लगे होंगे, उसमें फिर डॉक्टर की टीम में से भी 1 या 2 मेंबर अंदर भेजे जाएंगे 41 मजदूरों के पास। वो चेक करेगा सबकी हार्ट बीट, जो भी इनिशियली चेक करना होता है वो चेक करेगा। उसको लगता है कि अगर इस मजदूर को पहले बाहर भेजना है तो उसे पहले स्ट्रेचर पर लिटाया जाएगा, उसको उस तरीके से बांधा जाएगा और फिर दूसरी तरफ से एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम उसे बाहर खींचेगी। तो एक मजदूर को इस 56-57 मीटर पाइप से बाहर आने में 1 से 1.5 मिनट का वक्त लगेगा और 1 से 1.5 मिनट के वक्त की बात अगर हम करें तो आप ये मान के चलिए सबको एक एक कर बाहर आने में करीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग जाएगा। तो अभी जो आखिरी पाइप अंदर इंस्टॉल हो रहा है उसका समय और इनको बाहर निकालने के समय को जोड़ा जाए तो 3 घंटे अभी हमें समझ आ रहे हैं। लेकिन कभी भी कुछ भी रुकावट आ जाती है और उस रुकावट के बाद से समय बढ़ जाता है। तो अभी भी ये माना जा रहा है कि अगर जिस तरीके का लोहे की रॉड या स्टील का स्ट्रक्चर बीच में कल आया था, वैसे ही अगर कुछ आगे आता है इस आखिरी पाइप के दौरान तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो ऑगर मशीन है ये हम पहले से बता रहे हैं कि ये
लोहे को नहीं बेच सकती, ये स्टील को नहीं बेच सकती, ये सिर्फ बड़ी चट्टानों को बेच सकती है, मलबे को बेच सकती है। यही वजह हुई कि जब कल लोहे की रॉड आई तो ये मशीन का आगे का हिस्सा टूट गया, दूसरा उसका आगे के हिस्से को चेंज किया गया और उसमें समय लगा। उसके लिए भी एक्सपर्ट को दिल्ली से बुलाया गया क्योंकि ऑगर मशीन दिल्ली से आई है और दिल्ली के एक्सपर्ट आए, उन्होंने इसको चेंज किया, फिर काम शुरू हो गया है। तो अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि आगे कुछ ना हो तो 3 घंटे के अंदर ये सब बाहर होंगे। बिल्कुल, तो अगर सब कुछ सामान्य तरीके से चलता है तो फिर दोपहर तक ये मजदूर सुरंग से बाहर आप देख पाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी ये मिल रही है, आखिरी चरण में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है, मजदूरों के बेहद करीब रेस्क्यू टीम। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि महज 3 घंटे और आप मान लीजिए, 3-3.5 घंटे का इंतजार और फिर दोपहर के वक्त मजदूर बाहर आ सकते हैं। इस बीच जनरल वीके सिंह जो पहुंच चुके हैं यहां ग्राउंड जीरो पर, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, चंद मिनटों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो नज़दीक में हेलीपैड है सिलक्यारा टनल के, वहां पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जनरल वीके सिंह के साथ में वो पूरा जो टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन है रोमाना, उसका जायजा लेंगे, समझेंगे कि आखिरकार ये जो ऑपरेशन चला है वो कैसे चला है, कितनी देरी हुई है और अब क्या आगे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, और अगर आने वाली भी है तो उसका निराकरण क्या है। इस तरह के तमाम बिंदुओं पर, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि लगभग 2 से 3 घंटे के भीतर जो मजदूर हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। और रोमाना मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब वो मजदूर वहाँ से निकलेंगे तो उनका प्राइमरी हेल्थ चेकअप वहीं पर सिलक्यारा टनल के पास में जो मेडिकल कैंप बनाया गया वहाँ किया जाएगा। और उसके बाद में जो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सौड़ का है, यहाँ पर वो 41 से 41 श्रमिक लाए जाएंगे और सबको अंदर जो स्पेशल वार्ड बनाया गया है वहाँ सबका बारीकी से हेल्थ चेकअप होगा। साथ ही साथ जिसको जिस तरह की आवश्यकता होगी उसका वैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा। पूरा वार्ड मैं आपको जरा सा रोक रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, चॉपर उनका लैंड किया है और वो पहुंच चुके हैं यहीं पर सिलक्यारा में, जहां पर ये टनल का काम चल रहा है। वहां नजदीक में जो हेलीपैड है वहीं पर अभी की ये तस्वीरें आपके सामने, पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच गए हैं और वहां जो अधिकारी मौजूद हैं वो उनको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से दोबारा जो काम है, ऑगर मशीन खराब होने की वजह से जो रुक गया था वो अब शुरू हो चुका है। 9वां पाइप जो अंदर जाना था वो डाला जा चुका है और अब आखिरी 10वां पाइप उसको अंदर डालने की इस वक्त तैयारी जारी है। तो आप देख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। लगातार ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है यहां सिलक्यारा में, इस पर नजर पुष्कर सिंह धामी की रही है, पल पल का अपडेट वो लेते रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर वो हर जानकारी पहुंचाते रहे हैं, क्योंकि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंतित इस हादसे के बाद, और वो भी पूरा का पूरा अपडेट लेते रहे हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन का। और इसी के चलते कि ये बिल्कुल नामुमकिन सा नजर आने वाला ऑपरेशन आज 12वें दिन सफलता के बेहद करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ही देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जनरल वीके सिंह जो यहां पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री, केंद्र के प्रतिनिधित्व के तौर पर, और ये अब तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंच चुके हैं, हेलीपैड पर वो लैंड कर चुके हैं और अब वो यहां से सीधे वो जो टनल जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है सिलक्यारा, वहीं पर पहुंचेंगे। बस चंद मिनट का फासला, सुन लेते हैं जरा। जल्द से जल्द और सकुशल 41 के 41 श्रमिकों की रेस्क्यू की जाए और उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जा सके। 45 मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आएँ। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं, एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी लगातार हमारे प्रशासन के लोग, स्थानीय लोग, सभी लोग उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयास है और सारे विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और
लगातार चिंता करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो भी कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जानकारी ली है, उनको अवगत कराया है। और हमारे यहाँ पर लगे हुए सारे विशेषज्ञ जो बाहर से भी आए हुए हैं, उन सभी का भी जो कि बड़ा इसमें योगदान है। निश्चित रूप से सभी का कठिन इस चुनौती को सभी लोग जो है अपना मानकर उस पर काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि ईश्वर की कृपा से जल्दी ही जो है ये सक्सेस होगा। सर, जितनी एजेंसियां काम में लगी है सब में कोऑर्डिनेशन समन्वय जबरदस्त है, जिस वजह से काम जो भी जटिलताएं आती है उसे दूर कर लिया जाता है और ये भारत के लिए एक सफलता के तौर पर गिना जाएगा जब ये सभी 41 मजदूर इतनी कठिन सुरंग से निकल कर बाहर आएंगे। आपदा का समय है, इसमें सभी एजेंसियों ने बहुत अच्छे तालमेल से काम किया है। स्थानीय लोगों ने भी, यहाँ के प्रशासन ने भी, एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने, भारत सरकार के सभी अधिकारियों ने, राज्य सरकार के सभी लोगों ने जो भी इस काम में है, सबका इसमें बहुत सहयोग है, बहुत योगदान है और इसीलिए ये रेस्क्यू आगे बढ़ा है और अंतिम चरण में है। तो लगता है अब आप रेस्क्यू करके ही जाएंगे। ईश्वर की कृपा से जल्दी होना चाहिए। तो पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि जल्द से जल्द सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। और देखिए, जो जानकारी मैं आपको दे रही थी ना, उसी को दोहराया यहां पर पुष्कर सिंह धामी ने कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा रोज अपडेट लेते हैं, पता करते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस गति से चल रहा है, कितनी सफलता उसमें हासिल हो रही है। और देश की दुआएं अब इस रूप में असर दिखाती हुई नजर आ रही हैं कि बस अब चंद घंटे का इंतजार और दोपहर तक ये सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो देखिए, फाइनल फेज में पहुंच चुका है इस वक्त उत्तराखंड में जो रेस्क्यू का काम चल रहा है। सिलक्यारा सुरंग के भीतर 41 मजदूर फंसे हुए हैं और ऐसे में अब उम्मीद ये कि दोपहर तक जल्द से जल्द मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। आपको अपडेट दे देते हैं पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन का। आज 12वां दिन है। आप जानते हैं वो तारीख 12 नवंबर थी जब यहां इस सुरंग के भीतर अचानक से मलबा गिरा और मजदूर सुरंग में फंसकर रह गए। टनल में आखिरी पाइप डालने की कवायद चल रही है। अब तक 9 पाइप्स डाले जा चुके हैं, 10वां पाइप है अब वो डाला जा रहा है और कुल रेस्क्यू के लिए 10 पाइप ही डाले जाने हैं। इसीलिए ये आखिरी पाइप है जो अब डाला जा रहा है। और ऑगर मशीन में अचानक से खराबी आ गई थी। ऑगर मशीन वो मशीन जिसके जरिए यहां पर ड्रिलिंग की जा रही थी, वो चट्टान को काटने का काम किया जा रहा था। इसी वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ देरी आई है, लेकिन अब वो मशीन में जो खराबी आई थी उसको ठीक कर लिया गया है और एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। बाकायदा दिल्ली से एक्सपर्ट्स की टीम बुलानी पड़ी ऑगर मशीन को ठीक करने के लिए। दिल्ली से वो टीम पहुंची सिलक्यारा। यहां पर आकर उन्होंने ऑगर मशीन की मरम्मत की और उसके बाद एक बार फिर ऑगर मशीन अपने काम में जुट गई है। 9 पाइप डल चुके हैं, 10वां पाइप डाला जा रहा है और सभी 10 पाइप डलने के बाद एनडीआरएफ की टीम पहले अंदर जाएगी, जिसमें बहुत संभव यह है कि डॉक्टर भी शामिल रहेंगे और फिर पाइप के रास्ते एनडीआरएफ की टीम मजदूरों तक पहुंचने के बाद एक एक करके मजदूरों को स्ट्रेचर तैयार की गई है, उस पर लिटाकर बाहर निकालने का काम करेगी। टनल के आसपास एम्बुलेंसेस मौजूद हैं, डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। मजदूरों के लिए बाकायदा 41 बेड का एक अस्पताल भी तैयार कर लिया गया है। मतलब जैसे ही मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला जाएगा, फौरन उनको शिफ्ट करने का काम उस अस्पताल में किया जाएगा। जाहिर सी बात है, 12 दिन तक एक सुरंग में फंसे हुए थे ये 41 लोग, तो मॉनिटर किया जाएगा इनकी हेल्थ को। 24 घंटे तक कम से कम निगरानी में रहेंगे ये डॉक्टर्स की।